नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी लूसिड ड्रीम्स के बारे में सुना है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी की हकीकत नहीं, लेकिन फिर भी ये हकीकत से कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि ये एक लूसिड ड्रीम का अनुभव है। यानी ऐसा सपना जिसमें इंसान जागता तो नहीं, लेकिन सब कुछ महसूस करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। ये कहानी है अविनाश नाम के एक लड़के की, जो एक रात एक खौफनाक सपने का शिकार हुआ। उस रात जब वो सोया तो उसने खुद को एक सुनसान जंगल में खड़ा पाया। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और उस कच्ची जमीन की महक थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो जानता था कि ये एक सपना है। हाँ दोस्तों, उसे पता था कि वो सपना देख रहा है और शायद इसी वजह से वो डर नहीं रहा था। पर डर तो वहीं से शुरू होता है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है। अविनाश ने जब ऊपर आसमान की ओर देखा तो उसे वहाँ कुछ 3 काली आकृतियां नजर आईं। वो हवा में तैर रही थी, न उनके हाथ दिख रहे थे न पैर, बस त्रिकोण जैसी आकृतियां थीं जो बगैर कोई हरकत किए धीरे धीरे सरक रही थी। जैसे जैसे वो आकृतियां नीचे आईं तो एक पगडंडी पर लगी हल्की सी स्ट्रीट लाइट ने उनकी हल्की सी झलक दिखाई। अविनाश बस उन्हें देखता रहा। उसे नहीं पता, शायद घंटों तक। उसे याद है वो खुद को बार बार कह रहा था, ये सिर्फ एक सपना है, डरने की जरूरत नहीं, ये बस सपना है। लेकिन जितनी बार वो ऐसा सोचता, वो आकृतियां अविनाश को और भी ज्यादा जिंदा लगने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृतियां उसकी बातें सुन रही हो और गुस्से में आ रही हो। फिर अचानक वो आकृतियां चलने लगी और तभी अविनाश ने देखा कि वो सिर्फ 3 नहीं थी, बल्कि वो 10 थी। और फिर वो उड़ने लगी, पूरे जंगल में फैल गईं। अविनाश उन्हें देखता रहा और उनसे दूर भागता रहा, लेकिन फिर अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। और फिर अविनाश ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन ये एक सपना था, तो सपने में हम जितना मर्जी भागने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं भाग पाते। और अविनाश के पैर भी उसी तरह जैसे जमीन में धंस गए थे। पर तभी वो सभी आकृतियां आसमान से नीचे उतरी और उन्होंने अविनाश को चारों ओर से घेर लिया। अविनाश जानता था कि ये बस एक सपना है। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो चीख रहा था, हाथ पैर मार रहा था, जैसे वो पागल हो गया हो। लेकिन वो आकृतियां शांत, ठंडी और खूंखार थी। तभी उसने एक आकृति की शक्ल देखी। उसके चेहरे पर एक सफेद धातु जैसी चोंचदार टोपी थी। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, बस एक हेलमेट जैसा कुछ था। उसके लंबे हाथों में धारदार ब्लेड थे और पीठ पर पंख थे, इसलिए ही वो आकृति त्रिकोण जैसी लग रही थी। अविनाश वही थम गया और उसी पल वो आकृति अविनाश के पास आई और उसने अपनी उस चोंच ने उसकी चमड़ी फाड़ दी। और फिर दूसरी आकृति भी वहां आ गई और वो अविनाश के कंधे से मांस उखाड़ कर ले गई। और फिर ये सिलसिला घंटों तक चलता रहा। अविनाश बस चीखता रहा, तड़पता रहा, लेकिन हर बार वो आकृतियां किसी नए हिस्से पर हमला करती और उसका मांस नोच नोच कर ले जाती रहीं। उसका रक्त, उसकी हड्डियां और उसकी चीखें, वो सब किसी असली नरक की तरह लग रहा था। और फिर उस आकृति ने आखिरी वार अविनाश की आंखों पर किया और फिर अचानक अविनाश की नींद खुल गई। लेकिन नींद खुलने के बाद भी अविनाश को वो दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ सच में हुआ हो। उसके शरीर में अब भी उन आकृतियों की चोंचों की चुभन थी। उसकी त्वचा सुन्न पड़ी हुई थी। और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला और पानी पीकर वापस से सो गया। लेकिन अब उसको वो सपना दोबारा कभी नहीं आया। वो आज तक नहीं समझ पाया कि वो सपना था या सच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन आज भी उसको वो दर्द याद है। तो ये थी आज की कहानी। और अगर आप लोग भी लूसिड ड्रीम्स देखते हैं तो याद रखना कि सपने में इतना भी मत खो जाना कि तुम अपनी असली दुनिया में वापस लौटकर आना ही भूल जाओ।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सपने से बाहर आने के लिए तुमको सपने में मरना होगा।